क्या है दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? बढ़िया, ठीक ठाक, शानदार होने चाहिए। तो इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं 12th पेज के चैप्टर 1 के एकदम शानदार और मजेदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि होने वाले हैं PYQ मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आए हैं और जो कि होने वाले हैं एमसीक्यू टाइप भैया सीरीज ही चल रही है एमसीक्यूज की। हमारे यहाँ तो एमसीक्यू सीरीज चल रही है और इस वीडियो के बाद बताने वाले हैं आपको बहुत ही शानदार 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो भैया पूरी फिक्स लेकर आए हम। मतलब पूरी फिक्स के 5 मार्क्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो अगले वीडियो में दिखने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे एमसीक्यू किसके, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के बताने वाले एकदम शानदार तरीके में। तो देखते रहिए सीरीज को, बहुत ही शानदार है और भैया क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाले हैं। शुरू करें, आ जाओ आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे 12th के PYQ एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके विद्युत आवेश और क्षेत्र हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक बोले तो वैक्यूम में परमिटिविटी का मात्रक पूछा गया है, यूनिट पूछा गया है। अब ये होता कैसा सोच रहा, देखो भैया ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। जो परमिटिविटी होती है ना विद्युतशीलता, इसको हम एप्सिलॉन से दर्शाते हैं, ठीक है बिल्कुल। और निर्वात में तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब इसको किसने मेजर करता है, इसका मात्रक क्या होता है निर्वात में, ये पूछा गया है। तो भैया इसको निकालने के लिए आपको कूलॉम लॉ पर जाना पड़ेगा जो कहता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², है ना। इस तरह से वैसे इसका जो आंसर है निर्वात में वो होता है भैया कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? बी वाला। अब ये आया कैसे, चलो आओ बताते हैं। तो कूलॉम लॉ के अंकल से आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पे इसका मात्रक पूछेगा इसका, तो जब इसको पलटोगे ना यहाँ पर लाओगे तो मिलेगा एप्सिलॉन नॉट = Q1 Q2 अपॉन R² और भैया F, और भैया ये मिलेगा 4 पाई। अब 4 पाई का क्या मात्रक है? कुछ नहीं, कांस्टेंट है बिल्कुल। तो इसका क्या मात्रक होता है? आवेश का होता है कूलॉम, एक और आवेश तो कितना होगा कूलॉम, फिर से हो गया बिल्कुल। F मतलब फोर्स, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन। फिर ये रेडियस है, मतलब रेडियस मतलब दूरी, तो इसका मतलब मीटर स्क्वायर, है ना, यही मिलेगा बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा टोटल मिला के, मिलेगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुछ इस तरह से मिलने वाला है ना बिल्कुल। तो निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक बोले तो एप्सिलॉन नॉट का कितना होगा भैया, एप्सिलॉन नॉट का होने वाला है बी, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अरे भैया विद्युत क्षेत्र जिसमें आपको ऑप्शन दिया है कूलॉम पर न्यूटन मीटर, कूलॉम पर न्यूटन, ठीक है। दूसरा है जूल पर न्यूटन, तीसरा है न्यूटन पर कूलॉम, और भैया तीसरा है चौथा लास्ट ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर। अब भैया कैसे पहचानेंगे? अरे सुनो 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 बताते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र अरे भैया एकांक आवेश में लगने वाला बल F1Q0, यही होता ना। हाँ तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये होती है। फोर्स को कैसे मेजर करते हैं? फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, न्यूटन बिल्कुल। अब भैया फोर्स को जब न्यूटन में मेजर करते हैं तो आवेश को कूलॉम है, तो क्या मिलेगा न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम। देखो कौन सा ऑप्शन है न्यूटन पर कूलॉम का, भैया सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। कौन सा है? सी, न्यूटन पर कूलॉम। ओके डन। थर्ड क्वेश्चन है किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक की, मतलब जो परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हो सकता है, कितना हो सकता है? तो भैया याद रखिए इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। कितनी होती है? 0 से हमेशा बड़ी होती है। जो के होता है ना के, ये हमेशा ही किससे होगा? 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, ठीक। 0 से छोटा होने ही वाला नहीं है। तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन ये और ये नहीं हो सकती है। याद रखिए कितनी वैल्यू हो सकती है? 0 से बड़ी या 0 के बराबर, ठीक क्लियर बिल्कुल। और यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा है? बी इज करेक्ट। तो 3 हो गए भैया, बहुत शानदार भैया, एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो भैया अगले वीडियो में आपको मिलने वाला है क्या भैया, पेपर मिलने वाला है प्रीवियस ईयर का फिजिक्स का, बहुत शानदार तरीके से बताएंगे, ठीक है। अगला भैया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी, मतलब जिसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस तरह दर्शाते हैं? पी से स्मॉल पी से की दिशा होती है, मतलब इसकी डायरेक्शन पूछी गई है। तो भैया बताओ क्या होगी यार विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलो आओ देखते हैं होता क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओहो वाह गजब। देखो भैया ये होता है, क्या होता है? अरे कुछ नहीं भैया, देखो दो आवेश होते हैं समान परिमाण के, ठीक है, समान परिमाण के होते हैं, लेकिन इनका जो परिमाण, मतलब परिमाण तो समान होता है लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत होती है। एक माइनस का तो एक प्लस का, और अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं, बहुत ही कम दूरी पर, ठीक है। ये तो विद्युत द्विध्रुव होता है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भैया इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण उठाओ, ठीक है, और इनकी बीच की दूरी का गुणनफल कर दो, तो मिल जाएगा आपको क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन ये एक सदिश राशि होती है। भाई ये तो इसका क्या मिला? अरे भैया ये तो मिला इसका परिमाण।
अब इसका डायरेक्शन कैसे देखते हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी जो दिशा होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। कैसी होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं। और नेगेटिव से पॉजिटिव कहाँ है भैया, देखो पहला उत्तर से दक्षिण, अरे ये थोड़ी ना उत्तर दक्षिण कहाँ आ गया इसमें भैया, दूसरा नेगेटिव से पॉजिटिव ऑब्वियस की ओर, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, मतलब नेगेटिव से कुछ इस तरह से इसकी डायरेक्शन होने वाली है। मतलब ये देख सकते हो कौन सा वाला है, बी इज नॉट, बी इज करेक्ट, बी वाला ऑप्शन सही है, ये तो वैसे भी गलत है। ओके क्लियर मिल गया, बिल्कुल। अब आपके पास है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण होता है। मतलब आपसे ये टॉर्क पूछा है, मैक्सिमम टॉर्क कब, भैया आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र हो, कैसा हो, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक, बिल्कुल ठीक। और भैया इसमें आपका क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है, बिल्कुल है भैया, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक, ओके डन, ठीक, या इधर प्लस कर लो इधर माइनस कर लो, चलो ले चलो ठीक है। अब भैया होगा क्या, अरे भैया मतलब आपसे ये पूछा गया है कि इसमें जो टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क लगता है ना, टॉर्क वो मैक्सिमम कब होगा, तो याद रखिए जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, आपको मिलेगा पी ई साइन थीटा, कितना होता है, पी ई साइन थीटा। अब साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, थीटा की वैल्यू जब 90 हो, मतलब थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो, तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 भैया होता है, साइन 90 होता है कितना 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 भैया, साइन 90 होता है 1, साइन 90 बंद होता है ना, बिल्कुल साइन 90 बंद होता है। तो भैया यहाँ पर जो आपको टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा वो कितना मिलेगा, पी ई, मतलब पी क्या भैया, स्मॉल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, पता है फॉर्मूला, पी इजकल टू 2q एल, बस सिंपल है। अब देखो इसमें कहाँ है, साइन थीटा कितना मिलेगा, पी मैक्सिमम का मिलेगा, पी ई, आंसर कौन सा है, पी ई, कौन है भैया, पी, पहला ऑप्शन इज करेक्ट, पहला है करेक्ट, डन, ओके। देन नेक्स्ट है कि वायु में रखे दो धन आवेशों के बीच, मतलब आपका वायु में दो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, दो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, किसी दूरी पर रखे मान लो, ठीक है, के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर, मतलब कोई भी आपने डाइलेक्ट्रिक कौन पदार्थ रख दिया भैया, डाइलेक्ट्रिक रख दिया मतलब परावैद्युत पदार्थ रख दिया, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल क्या हुआ, मतलब भैया आपको पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है ना, नेगेटिव नेगेटिव बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाते हैं तो भैया इनके बीच क्या होता है, आकर्षण का। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक जैसे आवेश है, समान है ना, मतलब प्रकृति एक जैसी है ना, ठीक है, तो इनके बीच आवेश जो बल लगे वो कैसा लगे, प्रतिकर्षण का। अब अगर इसमें कोई भी मतलब कोई बंदा खड़ा कर दिया जाए, दीवार खड़ी कर दी जाती है, तो क्या इनके बीच प्रतिकर्षण का बल कैसा होगा, तो पहला है बढ़ेगा, अरे भैया बढ़ेगा कैसे, तो घट, और दूसरा है घटेगा, तो भैया घटेगा ना कि बढ़ेगा, ठीक है। अरे भैया ऐसा समझ लो, पहले दो लोग थे भैया, दोस्त बीच ना दो लोग थे भैया, एक बाबू सुनना था, एक बाबू इधर भी, एक बाबू लड़का बॉय था, एक लड़की भी। अब भैया क्या हुआ, एक तरफ बॉय था एक तरफ गर्ल थी, मतलब आपस में सगा सगी थे, सगा सगी थे, तो क्या हुआ, अब आपस में एक और इस सखी का सखा एक और आ गया, बीच में आ गया, तो भैया क्या बताओ, पहले जैसी दोस्ती रहेगी क्या, इन सखा सखी के बीच में, क्या भैया सखा सखी के बीच में क्या पहले जैसा परम मित्र वाला वो मतलब फ्रेंडशिप रहेगी क्या, नहीं रहेगी भैया, तीसरे की एंट्री हो गई है। तो वही बात है, यहाँ पर तीसरा एंटर हो चुका है, तो इसका मतलब ये घटेगा, ठीक है, और वही रहेगा तो वैसे भी नहीं है, शून्य तो वैसे भी नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आवेश की विमा होती है। अरे भैया आवेश, भाई वही आवेश क्यों, इसका विमा पूछिए, विमीय विमीय सूत्र पूछा गया है, तो बता सकते हो, बिल्कुल भैया बिल्कुल बता सकते हैं। वैसे इसकी जो विमीय सूत्र होता है वो 8 ही होता है, कितना होता है 8 ही, कैसे निकालते हैं आ जाओ दिखाते हैं। देखो आपका करंट का जो फॉर्मूला होता है आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी होता है ना, बिल्कुल। तो यहीं से विमीय सूत्र निकल के आता है, कैसे, तो क्यू इजिकल टू क्या मिलेगा, क्यू इजिकल टू मिलेगा आई टी। अब इनकी विमा क्या होती है, हमें धारा की तो विमा पता है क्या होती है भैया, धारा की होती है एम्पियर, ये होता है ना, बिल्कुल। अब टाइम टाइम क्या होता है, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, मतलब टाइम को टाइम से दर्शाते हैं ना, ठीक है बिल्कुल, यही है बिल्कुल। तो कहा भैया कहा ये की है 80 की आवेश की विमा का है 80, पहला ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिए एक क्लिक कर लीजिए। एंड नेक्स्ट है पृष्ठ आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, सिग्मा का मात्रक होता है, मतलब आपसे ये पूछा गया सिग्मा का मात्रक, अरे भैया सिग्मा होता क्या है, पहले तो फॉर्मूला निकालो। तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्यू अपॉन ए, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, तो ये क्षेत्रफल एकांक को ले आओ भैया, प्रति इकाई आयतन में प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश होता है, तो वही क्या होता है सिग्मा, पृष्ठीय आवेश का ना, तो इसका मात्रक निकालना है, तो भैया आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, एरिया इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, तो कौन सा है कूलाम मीटर, नहीं कूलाम मीटर स्क्वायर, यस करेक्ट, कूलाम पर मीटर है नहीं, ये भी नहीं है, कौन सा भी करेक्ट है कूलाम पर मीटर स्क्वायर,
ठीक है, कौन सा ऑप्शन रही आप? तो अब हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन, और नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ए में क्यू आवेश पर लगने वाला बल पूछा गया है। मतलब आपके पास एक ई समान, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है, देख सकते हो ई विद्युत क्षेत्र है, और इसमें अगर आपका कोई आवेश क्यू आ जाता है, यहाँ पर क्यू आता है, तो इस आवेश पर बल कितना लगता है आखिरकार? तो क्या आपको पता है कितना लगता है? नहीं पता? चलो आओ बताते हैं। तो देखो भैया, जब ये आवेश इस विद्युत क्षेत्र में आता है, ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाता है, कैसा, कितना कितना? तो ये लगाता है, क्योंकि E इजिकल टू क्या होता है भैया, एफ ऑन क्यू नॉट, यही होता है ना। तो भैया अब क्यू जब इधर आएगा, जब क्यू इधर आएगा तो आपको मिलेगा क्या? तो भैया क्यू ई, तो बल कितना लगेगा? तो भैया एफ इजिकल टू हो जाएगा क्यू ई। तो कितना आवेश लगता है? एफ इजिकल टू क्यू ई। ये देखो, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर, ओके ओके ओके। तो इस पर बल का मान कितना मिलेगा? एफ इजिकल टू क्यू ई मिलने वाला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन खत्म, इतना ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, और आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कि धातुओं का प्रवर्तकांक, धातुओं के लिए कैपिटल के का मान कितना होता है, ये बताए कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए क्वेश्चन दिया है, कौन सा दिया है? कि धातुओं की इस कैपिटल के का मतलब परावर्तकांक कितना होता है? क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, कैसा लगा वीडियो बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए चलते हैं, राम राम, जय हिंद, और बाकी सब ठीक ठाक। और आगे जो क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत ही शानदार लेकर आए हैं, डोंट वरी। ओके, ठीक है यार, चलते हैं भैया, टक टक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लिखने का मन नहीं कर रहा है।